लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस को घुमाने का असर, इसके हमने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल को आज डिस्कस करना है और इसको हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल 4.1 से। न्यूमेरिकल 4.1 इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फॉलोइंग फोर्सेस। हमें फोर्सेस दी हैं, उनका रिजल्टेंट फाइंड करना है और इसमें जो जो चीज़ें दी हैं 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, 10 न्यूटन फोर्स हमें दी है एक्स एक्सिस के अलोंग, 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस। एक्स के अलोंग हमें दी है फोर्स 10 न्यूटन। इसी तरह y के अलोंग हमें फोर्स दी है 6 न्यूटन और 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। एक हमें fx और दिया है, वो है नेगेटिव 4 न्यूटन। देखें यहाँ पर दो fx दिए हैं, इसको हम fx1 और इसको fx2 भी कह सकते हैं। जो x कंपोनेंट है वो दो तरह दिए हैं। अब इन दोनों को हम हल करेंगे और fx निकालेंगे। fx निकालने के लिए fx1 प्लस कर देंगे fx2, मतलब इन दोनों x वाले कंपोनेंट्स को हम ऐड कर देंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे, एक हमारे पास 10 है प्लस दूसरा हमारे पास है माइनस का 4, तो ये बन जाएगा 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 न्यूटन। ये हमारे पास आ गया 6 न्यूटन। fx भी हमारे पास 6 न्यूटन है, इसी तरह से fy भी हमारे पास 6 न्यूटन। अब इन दोनों को हम इस्तेमाल करके फोर्स का रिजल्टेंट मालूम करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि फोर्स का रिजल्टेंट क्या चीज़ है। फोर्स का रिजल्टेंट सिंपल फोर्स की मैग्नीट्यूड होती है, जैसे F। अब F हमने मालूम करना है और F निकालने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे फार्मूले हो सकते हैं, लेकिन जो हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड के हिसाब से वो हमारे पास होगा F इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर होल अंडर रूट। ये हमारे पास फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें एफ एक्स ये एक्स कंपोनेंट है जो हमने अभी निकाला, तो यहाँ पर आ गया 6 का स्क्वायर प्लस एफ वाई, यहाँ पर वाई कंपोनेंट है, ये भी 6 है, इसका भी स्क्वायर, तो ये 36 और यहाँ पर भी 36, ये आएगा 72। और जब हम 72 का जज़र लेंगे तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आएगी और 72 का जज़र होता है 8.5 न्यूटन। ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट फोर्स जो हमने मालूम करनी थी। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या यहाँ तक ख़त्म? नहीं, यहाँ तक ख़त्म नहीं है। फोर्स का रिजल्टेंट तो आ गया। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और फोर्स की मिकदार के साथ उसका डायरेक्शन भी होती है, तो डायरेक्शन के लिए हम tan थीटा इस्तेमाल करते हैं। tan थीटा बराबर होता है फोर्स का y कंपोनेंट ओवर फोर्स का x कंपोनेंट, और यहाँ से थीटा डायरेक्शन होती है, तो tan उधर जाकर इन्वर्स हो जाएगा और एफ वाई ओवर एफ एक्स बन जाएगा। एफ वाई जो है हमारे पास वो 6 न्यूटन है, तो tan इन्वर्स 6 ओवर 6, और 6 ओवर 6 जब हम हल करते हैं तो ये 1 बनता है, तो tan इन्वर्स 1। जब tan इन्वर्स 1 पर कैलकुलेटर से tan इन्वर्स 1 का बटन दबाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 45 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया एंगल और ये इसकी मैग्नीट्यूड। ये दो चीज़ें आपने मालूम करनी है, एक फोर्स की मिकदार मालूम करनी है जिसको हमने रिजल्टेंट फोर्स कहा है, एफ एक्स, एक्स कंपोनेंट का भी स्क्वायर करना है, वाई कंपोनेंट का भी स्क्वायर करना है, ऊपर जज़र लेना है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसकी डायरेक्शन मालूम करनी है। डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं tan थीटा एफ वाई ओवर एफ एक्स, और इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो 45 डिग्री हमारे पास आंसर आएगा। अब उसके बाद हमारा अगला न्यूमेरिकल है फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स। फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मालूम करने हैं। जो हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं उसमें भी हमने एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकाले थे, वो भी आप देख सकते हैं। और फोर्स कितना हमें दी है? फोर्स हमें देता है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन की फोर्स है और वो एंगल बनाती है 30 डिग्री का। एक्स एक्सिस के साथ हमने उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट मालूम करने हैं। फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट मालूम करने के लिए
हमारे पास फार्मूला होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा और एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अब इस इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से दोनों से हम इस्तेमाल करके इसके कंपोनेंट निकालेंगे। एफ एक्स निकालने के लिए एफ हमारे पास कितना है 50 मल्टीप्लाई कॉस, यहाँ पर थीटा की जगह पर आ जाएगा 30, तो 50 मल्टीप्लाई कोस 30, कोस 30 की कीमत जब हम निकालेंगे तो आती है 0.866। कैलकुलेटर में आप कोस 30 लिखेंगे तो आपको कीमत दे देगा। जब इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा 43.3। ये आपने चेक करना है कि वाकई में यही आता है या नहीं। अब उसके बाद एफ वाई निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला एफ की जगह पर आ गया 50 और साइन, साथ में क्या है साइन, ये आ गया साइन 30 डिग्री, और साइन 30 हमें पता है 1/2 होता है, तो ये कैंसल 25 पर, तो ये एफ वाई हमारे पास आ गया है 25 न्यूटन। तो ये दोनों कंपोनेंट हमारे पास आ चुके हैं। बहुत ही इजी सवाल था। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमने फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी है। ऑफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12, वाई कंपोनेंट इज 5। हमें कंपोनेंट दिए हैं फोर्स के, एक्स कंपोनेंट हमें दिया है 12 न्यूटन और वाई कंपोनेंट हमें दिया है 5 न्यूटन, और हमें कहा है फोर्स की रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड मालूम करें और डायरेक्शन मालूम करें। मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए हमने फर्स्ट जो है यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में हमने लगाया है एफ मालूम करने के लिए, ये मिकदार या मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए होता है। तो एफ निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर अंडर रूट, और एफ एक्स हमारे पास कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस एफ वाई हमारे पास है 5, तो 5 का स्क्वायर, ऊपर जज़र देंगे तो 12 का आता है 144 प्लस 5 का आता है 25, और जब हम इसको हल करेंगे 5 4 9, 2 4 6 और 1, तो इसको जज़र लेंगे तो हमारे पास 13, ये हमारे पास 13 न्यूटन फोर्स की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने थीटा मालूम करना है, थीटा डायरेक्शन के लिए होता है, तो डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम tan थीटा इस्तेमाल करते हैं, और वो बराबर होता है एफ वाई ओवर एफ एक्स, और थीटा यहाँ सब्जेक्ट करेंगे, tan उधर जाकर इन्वर्स हो जाएगा, तो एफ वाई ओवर एफ एक्स। बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है। जब भी दो कंपोनेंट दिए जाएं और कहा जाए एफ मालूम करें, मतलब फोर्स का रिजल्टेंट मालूम करें या मैग्नीट्यूड मालूम करें, दो कंपोनेंट दिए हैं तो ये फार्मूला चिपका देना है। इसी तरह से जब फोर्स दी हो और एंगल दिया हो, फोर्स और एंगल दिया हो, तो वो कहे कि कंपोनेंट निकालें, तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, एक एफ एक्स कंपोनेंट के लिए, एक एफ वाई कंपोनेंट के लिए। यहाँ पर भी सेम, हमें कंपोनेंट उसने दिए हैं और ये कहा है कि फोर्स का रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड मालूम करें। यहाँ पर डायरेक्शन के लिए भी जैसे यहाँ पर हमने लगाया था बिल्कुल वैसे ही वहाँ पर है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई हमारे पास 5 और एफ एक्स हमारे पास है 12। जब इसको तकसीम करेंगे, तो आंसर जो आएगा उसका हम tan इनवर्स लेंगे। tan इनवर्स यहाँ पर जो भी चीज़ आएगी उसका tan इनवर्स लेंगे तो हमारे पास एंगल आएगा, और ये एंगल आएगा 22.6 डिग्री। 3 न्यूमेरिकल हमारे हो गए हैं। अब चौथा न्यूमेरिकल करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4.4। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें सबसे पहले फोर्स दी है
और वो फोर्स है 100 न्यूटन, और वो एक स्पाइनर के ज़रिए से लगाई जाती है, और जिसका डिस्टेंस हमें दिया है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट। फाइंड द टॉर्क, हमने टॉर्क मालूम करना है। ये पहले भी एक एग्जांपल हमने पढ़ी है, बिल्कुल इजी है। टॉर्क वाला फार्मूला आपको याद है, टॉ इज इक्वल टू एल क्रॉस एफ। लेकिन सबसे पहले 10 सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे मीटर में, 10 को 100 पर करेंगे डिवाइड, तो 0.1 ये हमारे पास आ जाएगा मीटर में। और यहाँ पर बिल्कुल सेम केस, एल एफ क्रॉस जब हटाएंगे तो हमारे पास आएगा साइन थीटा, और थीटा इस केस में 90 डिग्री होगा, क्योंकि नट को खोलने या कसने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं वो स्पाइनर से 90 के एंगल पर होती है। इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा एल की जगह पर आ जाएगा 0.1 और फोर्स की जगह पर आ जाएगा 100 और साइन थीटा, और थीटा इसमें कितना होगा 90 डिग्री। जब हम नट को खोलने या कसने के लिए फोर्स लगाते हैं तो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाते हैं, तो साइन 90 1 होता है, ये हमारे पास आ गया 100, इशारे ख़त्म करेंगे नीचे 10 आ जाएगा। अगर सिंपल इसको काट दें तो यहाँ इसे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 10 न्यूटन मीटर। ये हमारे पास टॉर्क आ चुका है। अब उसके बाद अगला न्यूमेरिकल है 4.5। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एंगल थीटा 30 डिग्री। एक फोर्स दी है, वो किसी जिस्म पर अमल कर रही है और एक एंगल बना रही है, और वो एंगल कितना बना रही है 30 डिग्री विद हॉरिजेंटल सरफेस के साथ ये एंगल बना रही थी। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स का हॉरिजेंटल कंपोनेंट दिया है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट x होता है, तो fx कितना दिया है हमारे पास 20 न्यूटन। याद रखिएगा फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है वो x कंपोनेंट है और वर्टिकल कंपोनेंट y वाला होता है। तो हमें हॉरिजेंटल वाला दिया है और कहा है फोर्स मालूम करें। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि हमें एक x कंपोनेंट और थीटा दिया है, फोर्स मालूम करने को कहा है। अब x कंपोनेंट के लिए जो फार्मूला होता है वो हमें पता है, Fx बराबर है F cos थीटा। इसको इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं। हमने F निकालना है तो F को यहीं पर रहने दें, cos थीटा इधर जाकर नीचे तकसीम हो जाएगा, तो Fx डिवाइडेड बाई cos थीटा। F इज इक्वल टू फोर्स का x कंपोनेंट है हमारे पास 20 डिवाइडेड बाई cos थीटा हमारे पास है 30 डिग्री, और cos 30 की कीमत हमें पता है 0.866 होती है। तो फोर्स हमारे पास कितना आ गई है 23.1 न्यूटन। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है स्टीयरिंग ऑफ कार हैज़ अ रेडियस। एक कार है, उसका स्टीयरिंग का जो रेडियस दिया है हमें वो कितना दिया है 16 सेंटीमीटर। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय कपल। हमने टॉर्क मालूम करना है जो कपल से पैदा होता है, और फोर्स की वैल्यू हमें दी है 50 न्यूटन। अब हमने यहाँ पर टॉर्क मालूम करना है। अब इसमें मज़े वाली बात यह है, टॉर्क के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है L क्रॉस F। L इसमें मोमेंट आर्म होता है और F इसमें फोर्स है या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। अब हमारे पास F तो है पड़ा 50, लेकिन यहाँ पर हमें R दिया है, L नहीं दिया। अब ये R क्या चीज़ है, स्टीयरिंग, एक स्टीयरिंग है कार का। मिसाल के तौर पर जैसे ये है, अज्यूम करें कि ये हमारे पास कार का स्टीयरिंग है और उसका रेडियस हमें दिया है। रेडियस हमें कितना दिया है 16 सेंटीमीटर। आपको पता है जब हम कार चलाते हैं तो हम दोनों तरफ से, एक इधर फोर्स और दूसरी इधर,
यहाँ पर भी हम फोर्स लगाते हैं इस साइड पर, और यहाँ पर भी हम फोर्स लगाते हैं, और दो फोर्स जहाँ पर हम लगा रहे होते हैं उनका जो दरमियानी फासला है वो होता है हमारे पास L मीन्स लेंथ या मोमेंट आर्म, और वो बराबर होता है 2R के। 2R मिलेंगे तो L बनेगा। तो L मालूम करने के लिए हमारे पास 2R चाहिए। तो 2R हमारे पास कितना है 16 सेंटीमीटर। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। अब इसी 32 सेंटीमीटर को हम इस्तेमाल करके टॉर्क निकालेंगे। तो टॉर्क निकालने के लिए L हमारे पास है 32, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जब इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास 32 को किस पर 100 पर तकसीम करेंगे, ये मीटर में आ जाएगा और ये आएगा 0.32। अब ये हमारे पास L आ चुका है। अब इसमें पुट करेंगे 0.32 ज़रब फोर्स हमारे पास है 50, तो ये हमारे पास टार्क की वैल्यू आ जाएगी, और ये टार्क की वैल्यू आएगी 16 न्यूटन मीटर, 16 न्यूटन मीटर। ये हमारे पास टार्क आ चुका। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। अब हमारा अगला न्यूमेरिकल है 4.7। अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स। एक पिक्चर फ्रेम है और वो 2 वर्टिकल स्ट्रिंग से हैंग हो रही है, लटक रही है। द टेंशंस इन द स्ट्रिंग आर 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन। यहाँ पर बेसिकली हमें कहा गया है कि एक पिक्चर है, समझ लें कि ये हमारे पास एक पिक्चर है और ये 2 रस्सियों के साथ लटकी हुई है, और इन रस्सियों में टेंशन की वैल्यू हमें दी है। एक टेंशन की वैल्यू देता है 3.8 और एक टेंशन की वैल्यू देता है 4.4 न्यूटन में। ये याद रखिएगा कि टेंशन का जो यूनिट है वो न्यूटन होता है, क्योंकि टेंशन भी एक फोर्स है तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है। और कहता है फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर। इस पिक्चर का हमने वेट मालूम करना है। ये पिक्चर किसकी है हमें नहीं पता, जिसकी भी है हमें टेंशन दिए हैं और वेट हमने मालूम करना है। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले टेंशन की वैल्यू 3.8 न्यूटन, एक टेंशन हमें ये दी है, और दूसरी इसको हम T1 कहते हैं, दूसरी टेंशन हमारी दी है 4.4 न्यूटन, और हमें कहा है वेट मालूम करें। अब देखें यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। आप अगर इस पर गौर करें तो ये पिक्चर इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम की हालत में तमाम फोर्सेस का मजमूआ 0 होता है। तो इस पर y एक्सिस, क्योंकि देखें ये अपवर्ड टेंशन और डाउनवर्ड ये वेट, 2 y एक्सिस में फोर्सेस लग रही हैं, और y एक्सिस में तमाम फोर्सेस का मजमूआ 0 होता है। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि समीशन सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। अब इसमें सिग्मा एफ वाई कितनी फोर्सेस हैं, 2 टेंशन है, टेंशन ऊपर की तरफ है, इनको हम पॉजिटिव ले रहे हैं T1 प्लस T2, और वेट नीचे है, इसको हम नेगेटिव ले रहे हैं, इसीलिए तमाम फोर्सेस का मजमूआ 0। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इसमें वैल्यू दर्ज करेंगे। टेंशन हमारे पास T1 हमारे पास कितना है 3.8 प्लस T2 कितना हमारे पास 4.4 माइनस W इज इक्वल टू 0। अब W ये माइनस का है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये W पॉजिटिव बन जाएगा, और ये दोनों क्या हो रहे हैं ऐड। तो 3.8 प्लस 4.4 इनको ऐड कर देना है, तो W हमारे पास आ जाएगा 8 4 12, 2 1 हाथ से लगा, 4 और 3 7 और 1 8, तो 8.2 ये वेट है, तो इसका यूनिट भी न्यूटन, क्योंकि वेट भी एक फोर्स होती है। ये भी हमारे पास कंप्लीट हुआ। उसके बाद 4.8 ये हमने नहीं करना, और 4.10 भी, क्योंकि ये 2 पेपर में आते भी नहीं हैं और ये थोड़े से लेंथ भी हैं, इसीलिए 4.9 हम करेंगे। तो 4.9 जो है ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है। इसमें हमें दिया है अ नट हैज़ बीन टाइटेड बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। हमें सबसे पहले फोर्स दी है 200 न्यूटन। 200 न्यूटन की फोर्स से एक नट को टाइट किया गया है यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पाइनर। स्पाइनर की लेंथ दी है और वो है 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर वाला स्पाइनर इस्तेमाल करने के साथ एक नट को कसा जाता है। फोर्स हमारे पास 200 न्यूटन और लेंथ ऑफ स्पाइनर हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, और वो कहता है कि अगर हमारे पास
फोर्स 150 न्यूटन हो तो लेंथ कितनी होनी चाहिए स्पाइनर की? तो ये हमारे पास F1 पहली फोर्स है, ये हमारे पास दूसरी फोर्स, ये हमारे पास स्पाइनर की फर्स्ट लेंथ है जो हमने इस्तेमाल करके नट को खोला है, नट को टाइट किया है, और ये हमने पास L2 ये हमने मालूम करना है। तो इन चीज़ों को मालूम करने के लिए हम टॉर्क वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और टॉर्क वाला फार्मूला होता है टॉ इज इक्वल टू L क्रॉस F। अब यहाँ पर दो क्योंकि टॉर्क हैं F और L, यहाँ पर दो तरफ है, दो दफ़ा है, इसीलिए हम इनको लिख सकते हैं टॉर्क F1 और ये F1 हमारे पास L1 मतलब फर्स्ट टॉर्क के लिए, और दूसरा जो टॉर्क है खोलने के लिए, एक टाइट करने के लिए एक खोलने के लिए, वो होगा L2 क्रॉस F2। एक बात और भी याद रखिएगा कि जितना नट को खोलने के लिए टॉर्क इस्तेमाल होता है उतना टाइट करने के लिए होता है, या फिर जितना टाइट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उतना ही नट को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो टॉर्क आपस में बराबर होते हैं, फर्स्ट नट को टाइट करने के लिए उतना ही नट को खोलने के लिए। तो हम लिख सकते हैं L1 क्रॉस F1 इज इक्वल टू L2 क्रॉस F2। अब हमने L2 मालूम करना है, L2 को यहाँ ले आएंगे, मतलब L2 को यहीं रहने देंगे, L2 को अपनी जगह पर रखेंगे और F2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो L1 क्रॉस F1 ओवर ये हमारे पास आ जाएगा F2। अब गौर करें यहाँ पर मैंने वेक्टर एरोहेड नहीं लगाए, वो इसलिए नहीं लगाए क्योंकि जब हम मैग्नीट्यूड मालूम कर रहे होते हैं किसी चीज़ की तो वेक्टर एरोहेड नहीं लगाए जाते। L1 हमारे पास है 10 मल्टीप्लाई F1 हमारे पास है 200 ओवर F2 हमारे पास है 150, और ये हमारे पास लेंथ आएगी 13.3, ये सेंटीमीटर में हमारे पास लेंथ आ जाएगी, क्योंकि हमने ये जो इस्तेमाल किया हुआ है ये सेंटीमीटर में इस्तेमाल किया हुआ है, इसीलिए लेंथ हमारे पास सेंटीमीटर में आएगी। तो आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म हुआ। यहाँ पर मैंने जो न्यूमेरिकल छुड़वा दिए हैं आपको, वो आप ना करें, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि पेपर में वो आते नहीं, इम्पोर्टेंट है नहीं, इसीलिए हमारे पास टाइम भी बहुत कम होता है, इसीलिए अगर टाइम बच गया तो उनको दोबारा मैं अपलोड करूँगा। लेकिन फ़िलहाल अगर यही न्यूमेरिकल आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। इसमें न्यूमेरिकल 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 यहाँ तक सारे करने हैं। 4.8 नहीं करना, फिर 9 करना है, फिर 10 नहीं करना। और इसके साथ 3 एग्जाम्पलें भी मैंने मतलब अपलोड किए हैं, उसको भी आपने देख लेना है। तो ये चैप्टर जो है हमारे पास कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास ग्रेविटेशन है, उसको हमने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में शूट करना है।